साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सतव्रत, देखिए 2 दिनों तक लगातार छापेमारी चली और उसके बाद जो कैश बरामद किए गए, दस्तावेज बरामद किए गए, ये सब एक प्रोसेस रहा रेड के दौरान का। लेकिन उसके बाद जो बयानबाजी सामने आई, अंबा प्रसाद ने साफ साफ ये कहा कि बीजेपी दबाव बना रही थी, पहले हजारीबाग सीट से सांसद का चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए, उसके बाद अब चतरा से दबाव बनाया जा रहा था कि वो वहां से चुनाव लड़े, और जब उन्होंने इनकार कर दिया तो ये कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ एनटीपीसी और अडानी जैसे मामलों, अडानी के मामलों को लेकर सवाल उठाने को लेकर भी उन्होंने कहा कि लगातार प्रेशर उन पर बनाया जा रहा था। लेकिन सवाल तो जायज है बीजेपी का भी कि अगर आप ये कह रही हैं कि आप पर बीजेपी दबाव बना रही थी, तो बीजेपी में कौन से लीडर थे जिन्होंने आपको बाकायदा नाम लेकर सामने आना चाहिए कि आप पर दबाव बना कौन रहा था? अब ये सवाल तो हैं। न देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने। और जिन 17 ठिकानों पर बीते 2 दिनों से छापेमारी चल रही थी, उसमें हजारीबाग स्थित एक ठिकाने पर छापेमारी अभी भी जारी है। लगातार ईडी अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। अब तक यह आरोप पाया गया है अंबा प्रसाद और उनके जो करीबी हैं, चाहे वो सीओ शशि भूषण हो या फिर टाइगर ग्रुप के संचालक राजू शाह हो, उन पर आरोप है कि वो जमीन हड़पते हैं, अवैध तरीके से जमीन के लिए लोगों को धमकाते हैं, लेवी वसूला जाता है और अवैध तरीके से बालू का उठाव होता है, बालू की तस्करी की जाती है। फिलहाल ईडी के इस पूरे कार्रवाई पर अंबा प्रसाद ने राजनीतिक रंग दिया। उन्होंने कहा कि लगातार उनसे हजारीबाग सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा था भाजपा के नेताओं के द्वारा। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान लगातार जब वो अडानी और एनटीपीसी का सवाल विधानसभा में उठा रही थी, उसी वक्त लगातार भाजपा के नेता उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए और हजारीबाग से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो है वो दबाव बना रहे थे। वैसे में कल राज्यसभा सांसद ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, साथ ही भाजपा के बड़े नेताओं ने अंबा प्रसाद के इस आरोप पर उनसे सवाल किया है कि अगर किसी भाजपा नेता ने उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए हजारीबाग से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अगर दबाव बनाया है, तो अंबा प्रसाद को उस व्यक्ति का नाम उजागर करना चाहिए, न कि अनर्गल बयानबाजी करनी चाहिए। सीपी सिंह ने यहां तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की, कार्यकर्ताओं की फौज है और टिकट लेने वाले लोगों की लाइन लगी है। वैसे में अंबा प्रसाद को टिकट देना शायद भाजपा जरूरी नहीं समझता। अंबा प्रसाद ईडी के कार्रवाई के बाद बौखला गई हैं और शायद यही कारण है कि ईडी के इस कार्रवाई के बाद भारतीय जनता पार्टी को दोषी और आरोपी बना रही हैं। फिलहाल अब तक के कार्रवाई में आरती करीब 35 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं और 15 लाख रुपए कैश जो है वो आरोपी सीओ, जो कि पहले से ही कई जमीन के मामलों में आरोपी रहा है, जमीन के हेरफेर से, कागजातों के हेरफेर में मोटी कमाई करने वाला यह दागी सीओ शशि भूषण के पास से करीब 15 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं ईडी के अधिकारियों ने। उसके अलावा इस पूरे छापेमारी में ईडी ने 35 लाख रुपए बरामद किए हैं। उसके अलावा ईडी को कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जमीन के हेरा फेरी जो है वो लगातार की जाती थी। जो प्रतिबंधित जमीन है वहां के मालिकों को, रैयतों को धमकाया जाता था और जमीन के कागजात की हेरा फेरी कर जमीन पर अवैध तरीके से
कब्जा किया जाता था। अंबा प्रसाद, उसके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू का मोबाइल जब्त किया गया है। लगातार रिसेंट कॉल खंगाला जा रहा है। अलावा ये जो सत्यव्रत, ये जो आरोप अंबा प्रसाद ने लगाए कि बीजेपी ने प्रेशर बनाया, सत्यव्रत मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? उस सीधे तौर पर यह कहा कि बीजेपी की तरफ से, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बात आ रही हो, केंद्र की तरफ से आ रही हो या प्रदेश की तरफ से आ रही हो, ये प्रेशर बनाया गया। लेकिन आप बीजेपी के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो ये क्या इतना लगता है, जिस तरह से जब उनसे बातचीत कर रहा था न्यूज़ 11, उसमें उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से प्रेशर बनाया गया और ये खुलासा खुद बीजेपी को करना चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि बीजेपी ऐसे कैंडिडेट की तलाश करेगी जिसे खुद, अभी कांग्रेस में नाराजगी चल रही थी, वो भी आपने देखा, मंत्री तक नहीं दिया गया, हालांकि विरासत में उन्हें मिली, लेकिन उसके पहले देखिए पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू, निर्मला देवी, इनका जैसे ही नाम आया था कि ये घोटाले में शामिल हैं, फर्जीवाड़े में शामिल हैं, उसके बाद उनकी टिकट काट दी गई थी, ये भी सबको पता है। उसके बाद विरासत में मिली उन्हें कांग्रेस की टिकट, कांग्रेस से उन्हें टिकट मिला, जीत कर आई, लेकिन अब आरोपी हैं। तो क्या ये संभव है कि ऐसे चेहरे पर दांव खेलेगी बीजेपी? सवाल तो ये भी एक है ना कि अगर वो आरोप लगा रही हैं तो ये बैकग्राउंड भी मायने रखेगा कि क्या ऐसे चेहरे पर दांव खेलने को तैयार होगी बीजेपी? न देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने। और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय चुनाव समिति जो है वो घंटों प्रयास, कैंडिडेट के पूरे डिटेल बायोडाटा के बाद ही किसी प्रत्याशी को जो है वो टिकट देती है या किसी उम्मीदवार को जो है उसकी सूची जारी की जाती है। वैसे में सवाल यही उठता है कि बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद भले ही राजनीतिक घराने से आती हैं, लेकिन अंबा प्रसाद का राजनीति का कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं है। पहली बार विधायक बनी है, युवा विधायक है, बेहतर काम अपने क्षेत्र में भले ही कर रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी नौसिखिए, किसी जो कम अनुभव वाले व्यक्ति है उसे शायद टिकट लोकसभा जैसे चुनाव के लिए जो है वो शायद नहीं देगी। आपको पता है कि पूर्व में योगेंद्र प्रसाद, उनकी धर्मपत्नी जो कि बड़कागांव विधायक रही, उन पे कई तरह के आरोप लगे, उन लोगों को जेल तक रहना पड़ा। आपको याद होगा जब नए सरकार की गठन हुई थी, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जो है वो राज्य का कमान संभाला था। उस वक्त करीब 12 ऐसे कांग्रेसी विधायक जो कि नाराज थे, और नाराज यह विधायक दिल्ली भी गए थे। उस वक्त भी दिल्ली के आला कमान अधिकारियों ने इन नाराज कांग्रेसी विधायकों को यही कहा था कि आप पहली बार विधायक बने हैं, आपके पास पूरा भविष्य, आपका पूरा फ्यूचर मौजूद है, वैसे में आप अपने क्षेत्र जाएं और लोगों की सेवा करें, पार्टी के लिए काम करें। तो सवाल यही है कि अंबा प्रसाद का राजनीति में कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं है, और वैसे में भारतीय जनता पार्टी शायद किसी कम अनुभव वाले व्यक्ति को, महिला को जो है वो शायद टिकट नहीं देगा। लेकिन राजनीति अपने अपने आरोप है, और भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर कहा है कि अगर अंबा प्रसाद ने भाजपा पर यह आरोप लगाया है तो अंबा प्रसाद को चाहिए कि जल्द से जल्द उस भाजपा नेता का नाम सामने लाए कि कौन वो व्यक्ति था जो अंबा प्रसाद के घर जाकर उन्हें प्रलोभन दिया करता था। भाजपा का कौन वो व्यक्ति, कौन वो नेता था जिसने बजट सत्र के दौरान अंबा प्रसाद को भाजपा में आने और हजारीबाग से लोकसभा टिकट दिलाने के लिए जो है वो लगातार दबाव बना रहा था। तो इन सब के बीच अंबा प्रसाद को चाहिए कि उस भाजपा नेता का नाम सामने लाए, ताकि उनके द्वारा जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाए जा रहे हैं उसे सिद्ध किया जा सके, उसे वह साबित हो सके। चलिए, तो अब ये देखना होगा कि उन्होंने आरोप लगाए हैं तो आरोप पर प्रत्यारोप भी है कि अगर आपको किसी ने ऑफर किया तो ऑफर किसने किया, ये नाम भी आपको स्पष्ट बताना चाहिए। अंबा प्रसाद के लिए बीजेपी का ये जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्यव्रत, और तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार देखिए 2 दिनों तक छापेमारी चली बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर, उनके करीबियों के ठिकानों पर, सीओ शशि भूषण के ठिकाने पर। कैश भी जब्त किए गए, कई दस्तावेज मिले हैं, और इस बीच जो आरोप लगे हैं कि बीजेपी की बात नहीं माने जाने पर
उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई की गई है, जिसे लेकर बीजेपी ने कहा है कि अगर किसी ने ऐसा प्रेशर बनाया है तो बाकायदा उसका नाम सामने लेकर आए। अंबा प्रसाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।